राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चियों, जो टीजीटी की परीक्षा दे रही हैं अथवा लैब असिस्टेंट की परीक्षा दे रही हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वृद्धावस्था ओल्ड एज में पोषण की क्या आवश्यकता होती है और कितनी आवश्यकता होती है। आज मैं उसी से संबंधित प्रश्नों को पूछ रही हूं। तो जो बच्चे लैब असिस्टेंट की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, जो टीजीटी के दे रहे हैं या एलटी ग्रेड की दे रहे हैं, उनके लिए तो बेहद 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 महत्वपूर्ण है। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन पहले पूछती हूँ बिना समय गंवाए हुए। पहला प्रश्न है, वृद्धावस्था में प्रौढ़ व्यक्तियों के कैलोरी मांग की तुलना में कितना प्रतिशत कम ऊर्जा की जरूरत होती है? बोलो। वृद्धावस्था में प्रौढ़ व्यक्तियों के कैलोरी मांग की तुलना में कितना प्रतिशत कम ऊर्जा की जरूरत होती है? ऑप्शन आपके पास 10%, दूसरा है 25%, तीसरा है 30% और चौथा ऑप्शन है आपका 15%। सही उत्तर क्या है? आप सबको पता है कि ओल्ड एज में कैलोरी मांग बढ़ जाती है, बढ़ती है। सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? गलत कह रही हूं। वृद्धावस्था में कैलोरी मांग घट जाती है और जो सुरक्षात्मक भोज्य तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनकी मांग बढ़ जाती है। विटामिन, मिनरल्स, उनकी मांग बढ़ती है, कैलोरी मांग घट जाती है। तो कितना घटता है? करेक्ट आंसर है आपका 25%। कितनी मांग घटी? 25%। वृद्धावस्था में 25% तक कैलोरी मांग प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में किन पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है? आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया है। पहला है कैल्शियम, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है विटामिन ए और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर मैं बता चुकी हूं, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। आंसर सही है डी, क्योंकि वृद्धावस्था में कैल्शियम की मांग, फास्फोरस की मांग, लौह तत्वों की मांग, विटामिन ए की मांग, विटामिन डी की मांग ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में निम्न में से किसका अवशोषण कम हो जाता है? वृद्धावस्था में निम्न में से किसका अवशोषण कम हो जाता है? विटामिन ए का, पहला ऑप्शन, दूसरा कैल्शियम, तीसरा विटामिन सी, चौथा विटामिन डी। किसका अवशोषण कम होता है बताओ? करेक्ट आंसर है कैल्शियम का। वृद्धावस्था में कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है। इस कारण कैल्शियम बिना बॉडी में अवशोषित हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। समझ गए बात को? हाँ या नहीं? समझे ना? तो देखो, बाहर निकल जाता है और इसी कारण वृद्धजन अगर गिर जाते हैं, बाथरूम में गिर गए, कमरे में गिर गए, कहीं भी गिर गए, तो उनकी हड्डियां टूट जाती है, अब बड़ी देरी से जुड़ती है। कारण यही है कि उनकी कैल्शियम की मांग बॉडी में कम हो जाता है। मांग तो कम नहीं होता, अवशोषित नहीं हो जाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता बॉडी में, और बिना एब्जॉर्ब हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए? क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन दूध, दूसरा खमीरीकृत भोजन, तीसरा संतरे का रस, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। वृद्ध के आहार में दूध, खमीरीकृत भोजन, संतरे का रस, सभी कुछ सम्मिलित किया जाना चाहिए। फ्रूट और जूस की मांग ओल्ड एज में बढ़ जाता है प्रौढ़ों की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, वृद्धावस्था में अस्थि विकृति होने का बड़ा कारण है? वृद्धावस्था में अस्थि विकृति होने का बड़ा कारण है, क्या कारण है? आहार में कैल्शियम की कमी होना, दूसरा विटामिन ए की कमी होना,
तीसरा विटामिन B1 की कमी होना, और चौथा ऑप्शन है पैराडॉक्सिन की कमी होना। किसकी कमी से अस्थि विकृति हो जाती है? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कैल्शियम की कमी। अभी मैंने बताया कि कैल्शियम बॉडी में बिना एब्जॉर्ब हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसलिए उनकी हड्डियां पोरस हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, और हड्डियों में छोटे 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 छिद्र बन जाते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए वृद्धजन को कैल्शियम की पूर्ति हेतु दूध, दही, पनीर और कैल्शियम की गोलियों को भी लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि केवल आहार से इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धावस्था में चयापचय दर घट जाने से किसकी मांग बढ़ जाती है या घट जाती है? बताओ। वृद्धावस्था में चयापचय दर, मेटाबॉलिक रेट घट जाती है, और चयापचय दर घट जाने से पहला ऑप्शन विटामिन ए की मांग घट जाती है, दूसरा ऊर्जा की मांग घट जाती है, तीसरा खनिज लवणों की मांग घट जाती है, चौथा इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बच्चे, ऊर्जा की मांग घट जाती है। जब चयापचय दर घट जाएगा तो ऊर्जा की मांग भी घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व हड्डियों को भुरभुरी होने से रोकने में मदद करता है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व हड्डियों को भुरभुरी होने से रोकने में मदद करता है? पहला है कैल्शियम, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है लोहा, चौथा है केवल ए एवं बी। मतलब कैल्शियम और विटामिन डी। तो हड्डियों को भुरभुरी होने से कौन रोकता है? सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है कैल्शियम और विटामिन डी। हड्डियों को ब्रिटल होने से, भुरभुरी होने से रोकने में मदद करता है कैल्शियम, और दूसरा करता है विटामिन डी। कैल्शियम तो जितने भी प्रकार के सफेद चीजें आपको खाने योग्य मिलती हैं, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, छाछ है, इनमें कैल्शियम की मात्रा रहती है। विटामिन डी आपको तो निःशुल्क मिलता है। मॉर्निंग वॉक करो, पार्क में जाके बैठ जाओ, सुबह की गुनगुनी धूप लो, हड्डियां बन जाएगी बढ़िया मजबूत। तो वृद्धजन को तो मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए, और सूरज की किरणों के पास थोड़ा देर जरूर बैठना चाहिए। जैतून का तेल लगा करके, या नारियल का तेल लगा करके, या सरसों का तेल लगा करके, कोई सा भी तेल लगा करके आप मॉर्निंग वॉक करिए, बेंच पर बैठिए, गुनगुनाते हुए सूरज की धूप का आनंद लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धावस्था में प्रोटीन की मांग, पहला ऑप्शन बढ़ जाती है, दूसरा घट जाती है, तीसरा कोई अंतर नहीं होता है, चौथा इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। सही उत्तर क्या है बच्चे? सही उत्तर है वृद्धावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। वृद्धावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ये मांसपेशियां क्षय होने लगती हैं, झुर्रियां पड़ने लगती हैं हाथों में, पैरों की पेशियां में, यहां से जो ये है ना, ये लटकने लग जाता है पेशियां। क्यों? ढीली हो जाती है पेशियां। और पेशियों का निर्माण कहां से होगा? प्रोटीन से। तो प्रोटीन की मांग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वृद्धावस्था में कब्ज से बचाव हेतु किसकी जरूरत होती है? किस तरह के आहार की जरूरत होती है? वृद्धावस्था में कब्ज से बचाव हेतु किस तरह के आहार ग्रहण करना चाहिए? पहला ऑप्शन आपके पास रेशेदार, दूसरा है आलू, तीसरा है चावल, चौथा है पराठा। क्या खाना चाहिए? रेशेदार, इसको ऑप्शन को सलाद कह सकते हैं, है ना, फल और सब्जियों का सलाद, है ना। तो क्या ग्रहण करना चाहिए कब्ज से बचाव हेतु? फल और सब्जियां, या आलू, चावल, या पराठा? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आपको पता है। वृद्धावस्था में कब्ज से बचाव हेतु रेशेदार भोज्य पदार्थों की ज्यादा जरूरत होती है। इसके लिए खीरा, ककड़ी, गाजर, अमरूद, ऐसी चीजें जिसमें रेशा है,
तो फल और सब्जियों में रेशा की पर्याप्त मात्रा होती है, उसे ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस पोषक तत्व की ज्यादा जरूरत होती है? वृद्धावस्था में आंखों की रोशनी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए किन पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत होती है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा फॉलिकम और चौथा है नियासिन। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है बच्चे, बोलो फटाफट। विटामिन ए। विटामिन ए में प्रचुरता रहती है। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए नितांत आवश्यक होता है। रतौंधी से बचाने में यह मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में रेशेदार भोजन क्यों जरूरी है? वृद्धावस्था में रेशेदार भोजन क्यों जरूरी है? ऑप्शन आपके पास, पहला पाचन तंत्र के तंदुरुस्ती के लिए, दूसरा है मोटापा घटाने के लिए, तीसरा है कब्ज से बचाव के लिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी के लिए। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी कार्यों के लिए रेशेदार भोजन की जरूरत होती है वृद्धावस्था में। समझ गए? पाचन तंत्र के तंदुरुस्ती के लिए भी, मोटापा को घटाने के लिए भी और कब्ज से बचाने के लिए। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। और ये जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है तो टीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए और लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा एक चैनल है सनातन संस्कृति करके, जिसमें मुझे कुछ धर्म कर्म की बातें बताती हूँ, कुछ कहानियां बताती हूँ। जैसे आज जितिया के बारे में मैंने कुछ कहानी बताई है। तो इस तरह की जो बातें हैं, मैंने सनातन संस्कृति करके एक अलग चैनल बनाया है और उसमें हमारे बच्चे खूब देखते हैं। इसमें लगभग 17,000 हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो आप सब उन सनातन संस्कृति को भी सब्सक्राइब करें। मुझे अच्छा लगेगा कि हम बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे भी लाइक करते हैं और अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप अपनी बातें कमेंट में मुझे लिख करके भेजिएगा। ओके, बाय।